चर्चा करेंगे कुड़ी बख्तासी सेक्टर 2 के निवासियों से। साथ में एक भाई साहब दिख रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद माली है सर। विनोद जी, ये बताया कि जो अव्यवस्था है मेरे कैमरे की स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इस संबंधित आपने किन किन अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों से शिकायत करी? हमने तो साहब विधायक से लेकर यहाँ के जो चेयरमैन है, जो पहले सरपंच लगते थे अब चेयरमैन बन गए, जी हाँ, उप सरपंच है यहाँ के सुरेंद्र जी मेवाड़ा, सबको हमने अवगत करा दिया है जी। और आप खुद ही देख रहे हो कि देखो कैसे गटर का पानी पार्क के अंदर जा रहा है। पार्क के अंदर मंदिर बना हुआ है। हाँ जी। और पार्क के अंदर ही कचरे का डंपिंग स्टेशन बना रखा है जी। और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे सारे राजनेताओं की बैठक हुई थी जी। यहाँ पे चर्चा भी हुई थी, आश्वासन दिया जाता है पर काम कुछ भी नहीं होता है। चर्चा में क्या था? कौन चर्चा में सारे कुछ मतलब जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे वो थे, और अपने जो चेयरमैन थे कुड़ी के वो थे, और अपने जो भी बीजेपी कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता वगैरह अधिकारी भी थे, और पुलिस के भी गणमान्य जो भी लोग थे वो भी थे। सब कुछ था। यहाँ एक कैंपेन आयोजित किया गया था, उसके तहत सब लोग आए थे, उन्होंने देखा भी था, आश्वासन दिया कि हम करवाएंगे, पर काम आज तक भी नहीं हुआ है। यहाँ पे पार्क के अंदर पहले कभी झूले लगाए गए थे हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, जो लगे थे वही लगे थे, सब तोड़ तोड़ा के ले गए। पार्कों के गेट टूटे हुए पड़े हैं, रोज सांड लड़ते हैं, इतनी अव्यवस्था है, गाड़ियां तोड़ दी जाती है, कर दी जाती है। मतलब कि हम अवगत करवाते हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम कुछ भी नहीं होता है। मतलब आपने कलेक्टर साहब को भी, कभी एसडीएम साहब को भी, उनको बड़े हम तो ये चाहते हैं कि ये नगर निगम में शामिल हो जाए, ताकि जो सिटी वालों को जो व्यवस्था मिल रही है, शहर वालों को जो व्यवस्था मिल रही है, वो इसको मिले। क्योंकि आज कुड़ी बख्तासनी सबसे बड़ा क्षेत्र है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है ये। पहले ये ग्राम पंचायत थी कुड़ी बख्तासनी, ग्राम पंचायत से अब इसको नगर पालिका कर दी। हम यही चाहते हैं नगर निगम के अंदर ये आए और इसका विकास हो, बस। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सामने देखना शुरू कर चुके हैं श्री सिद्धेश्वरी दुर्गा माता मंदिर, और साथ में ये पार्क के अंदर क्या व्यवस्था, क्या अव्यवस्था, ये भी इधर से देखें। आवारा पशु और एक स्वान, और सामने टूटे फूटे हुए बच्चों के खेलने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, झूले वगैरह, ये, और ये कचरों का ढेर जिसके ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ है। साथ में चारों तरफ ही गंदगी और गंदगी। ये स्थान है सेक्टर 2 कुड़ी बख्तासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। साथ में माता बहन है, चर्चा करते हैं। क्या नाम बहन आपका? खुशबू वैष्णव। खुशबू जी, कैसा लग रहा है आपको? इन व्यवस्थाओं से क्या संतुष्ट है, असंतुष्ट है? क्या असंतुष्ट है? संतुष्ट का ही है, बताओ जी। आप बताएं तो फिर आपका क्या मैसेज है गवर्नमेंट के लिए? मैसेज क्या है? एक तो सफाई नहीं है, पार्क में आवारा पशु घूम रहे हैं, सभी जानवर पालतू घूम रहे हैं, बच्चों को बहुत परेशानी होती है गार्डन में खेलने से। जो ग्राम पंचायत कुड़ी बख्तासनी थी, अब नगर पालिका कुड़ी बख्तासनी है। पाइपलाइन ने सारी, सीवेज लाइन ने सारी भरी पड़ी है, ऐसे नालियां बह रही है, बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। के बाद में आपको क्या लाभ मिल पा रहा है? कुछ लाभ नहीं है। ये लाभ देख लो आप खुद, ये गार्डन देखो, इधर घर के सामने गदर की नलियां हैं। बच्चों को बाहर भेजने में भी सेफ फील नहीं होता जी। बच्चे गटर में गिर सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बच्चे को बाहर खेलने में भी हमें डर लगता है, क्योंकि जानवर है, कभी भी अभी गाय भी सींग मार दे, कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पे, कुत्ते काट लेते हैं बच्चों को, और सामने गटर है, गटर खुला हुआ है, बच्चे उसमें गिर जाए, छोटे बच्चे, उनको तो पता नहीं होता। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो आपने कभी कंप्लेंट की है? बहुत बार कंप्लेंट की है, एप्लीकेशन लिख के दी है, लेकिन कोई वो नहीं मिलते, ये सिचुएशन आ ही नहीं रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आता। नहीं आ रहा है? साफ करने वाले, पत्थर रखने वाला कोई आके नहीं संभालता, बहुत बड़ा खड्डा हो रहा है। सरपंच साहब और मंत्री साहब की बात नहीं है, नगर पालिका की जो कर्मचारी है और मशीनरी है, नगर पालिका के हो चाहे कोई भी हो, 10 बार हमने पत्थर रख दिया, उसको ढक दिया, साफ करने आते हैं, पत्थर हटा जाते हैं। कोई भी बच्चा गिर जाए, गाय गिर जाए, कोई भी गिर जाए, किसकी जिम्मेवारी है? जी, हमारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। आपके बच्चे हैं। कितनी बार हमने शिकायत कर दी, 10 बार कर दी, चल गए, लेटर में लिख दिया, आगे से आगे कर दी, कोई नहीं आ रहा जी। ये जो आवारा पशु है उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे भैया, जब 12 से पहले हमें हम लोग का गटर लाइन सही हो जाए। आवारा पशु का तो क्या कहें, गटर लाइन से दुखी हो रहे हैं। आवारा पशु से ज्यादा हम गंदगी से परेशान है। यहाँ जो गार्डन में गंदगी है वो बहुत ज्यादा परेशान करती है, सबसे ज्यादा। आवारा पशु टूटे हुए हैं, झूले वगैरह सब टूटे हुए, बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हम झूले पे झूलते हैं तो हम गिर जाते हैं। गटर की समस्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा, मतलब गंदगी से रिलेटेड सारी समस्या। गाय के लिए, गाय देखो पॉलीथीन पड़ी हुई है, क्लीन नहीं हो रहा, वो पॉलीथीन गाय के कचरा पेट में जाएगा,
पेट में जाएगा तो इन्फेक्शन क्रिएट ये होगा। जो डंपिंग स्टेशन बन रखा है, इसका कभी सफाई होती है नहीं होती? नहीं, नहीं हुई। 10 दिन में आता है। 10 दिन से पैसे देते हैं ना, तब भी कहते तुम तो पैसे नहीं देते हो, कचरा नहीं लेके जाता हो। कई बार कचरा छोड़ जाता हमारा। महीने का जो शुल्क आप देते हैं हाँ, मंथली, पहले 50 रुपए था, 60-100 कर दिया। आप देते हुए भी वो हमारा कचरा नहीं लेके जाता, साफ जबकि मना कर गवर्नमेंट की देता है। जिम्मेदारी होती है उन लोगों को, तो वही वो देते हैं, उनकी इनकम तो वहीं से है। जी। साफ कचरा छोड़ जाता है, ले जाते हुए भी टैक्सी पे भी ले जाते हैं, तब भी नहीं डालता कि पैसे नहीं देते, जबकि हर महीने हम उसको पैसे देते हैं। तो आप उनको रसीद बताया करें, जो आपको रसीद तो मिलती होगी। नहीं देते, कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते। पैसे लेने हर महीने आ जाएंगे, पैसे लेने हर महीने आएंगे। तो कचरा बगैर नहीं लेके रसीद जाते। आप उनको पेमेंट करते क्यों है? क्या करे भी, हमें हमारे गंदगी साफ करनी है ना। आप ही तो कह रहे हो गंदगी साफ करो। नहीं, गंदगी साफ करो, मगर फिर हम जो कहाँ आपने कचरा बताया कि डालेंगे? भाई 30 दिन के अंदर गिनती के दिन ही आते हैं, 30 गिनती दिन के आते दिन नहीं। त्योहार के दिन, हर त्योहार पे आ जाएंगे वो। यूं नहीं त्योहार ही आते। लेने के लिए। हाँ, यूं नहीं आते। हाँ, और मेरा कचरा में एक बार टैक्सी आती है, महीने में 3 बार। मैडम ये पूछना चाह रहा था, जो आपके क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल तो है, मगर स्पेशली बालिकाओं के लिए सेपरेट स्कूल नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया आप क्या बताएं हम। हमारे सबसे पहली समस्या तो गटर की है। वो हमारी सही हो जाए तो धीरे धीरे और सब सही हो जाएगी। गटर तो साफ हो हमारा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की। और पानी की दो समस्या सबसे बड़ी, पानी गटर के की बारे में और क्या है? पानी की। पानी भी 8 दिन में, 2 दिन में, गर्मी में तो 8-8 दिन निकल जाता है। 5 दिन थोड़ी देर आएगा, बंद कर देते हैं। आए दिन की परेशानी हमारी। पानी के लिए कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है। गर्मी में तो 5 मिनट आया, चालू कर दी तो ठीक है, नहीं तो बंद आता ही नहीं। बड़ी बड़ी टंकियां बना रखी है, वो सब नाम के लिए। अरबों रुपए लगाए यहाँ पे पानी के सब लिए। नाम की भी है, वो तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ। सरकार तभी ध्यान देती है जब वोट मांगने आती है। जब वोटिंग का टाइम है ना, ये सब साफ हो जाएगा। जब वोटिंग नहीं होगी तो कुछ भी साफ नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। कभी भी आ जाना, एनी टाइम आपको ऐसे के ऐसे मिलेगा। और ये गाय कचरा खाती है, वैसे पॉलीथीन से बचाना है। पॉलीथीन जगह जगह पॉलीथीन पड़ी हुई है, क्या सेफ्टी है? कोई सेफ्टी नहीं है। अभी बच्चे खेल रहे हैं, पार्क में आ रहे हैं, सींग मार दे गाय, कुछ भी कर दे। किसका आजकल जानवर का, क्या इंसानों का भरोसा नहीं है। ये जो गेट किसने तोड़ा था, आप लोगों ने? गाय ने तोड़ दिया। जो मेन गेट है वो तोड़ दिया लड़ाई करते हुए। और पार्क में झूले आप क्या कहना चाह रहे हैं? पार्क हम खेलने आते हैं तो हमारे कई बार लग जाती है। पार्क में झूले भी नहीं लगाए हुए हैं, टूटे फूटे हैं। हाँ, और नाली का उधर गेट भी टूटा हुआ पड़ा है। ढक्कन हाँ टूट गया है ये। हाँ, और कभी भी हम खेलते खेलते गिर गए तो हाँ, ठीक है, धन्यवाद। खींच लो भाई, लाइन देखो। क्या नाम है गुड़िया आपका? नेहा। नेहा, आप क्या चाहते हैं नगर पालिका कुड़ी भुगताश्री के अंदर एक इंग्लिश मीडियम बालिकाओं के लिए सेपरेट स्कूल हो? क्या विचार आपके? होनी चाहिए, क्योंकि बॉयज की इंग्लिश स्कूल है, गर्ल्स की भी होनी चाहिए, ताकि गर्ल्स भी इंग्लिश सीख पाए। जी, एक साथ में भैया है। सर आपका शुभ नाम? मैं टीचर हूँ सर, भैया नहीं हूँ यहाँ पर, यहाँ पे इसी स्कूल के अंदर? इसी स्कूल के अंदर। सर आपके क्या विचार है, ये बालिका स्कूल इंग्लिश मीडियम सेपरेट हो तो कैसा रहेगा? उसके अंदर सर भौतिक संसाधन, बिल्डिंग और टीचर की उपलब्धता हो तो वो उसकी सार्थकता है, नहीं तो कोई जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम करी वो अनसक्सेस हो रही है। और सक्सेस हो गई है? हो रही है ना। एक जो सेवा बस्ती, जिसे आरएसएस की लैंग्वेज सेवा बस्ती कहते हैं, और जो राजीव गांधी कॉलोनी बोलते हैं, उसके अंदर भी एक गवर्नमेंट स्कूल है। उसके बाहर की क्या स्थिति देखी जाए, अंदर तो भगवान मालिक है, बाहर की बहुत बुरी स्थिति है। ऐसी ऐसी इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पे अनावश्यक जगहों पे खोल दी गई है। जो ये आपकी प्राइम लोकेशन है, या इस स्कूल को यदि प्रमोट करके इंग्लिश मीडियम में कर दिया जाए सीनियर सेकेंडरी, तो क्या विचार सर आपके? उस क्वालिटी के टीचर उपलब्ध हो जाए ना सर, तो बढ़िया ही है। हमारे में से ही डेपुटेशन करके लगा रहे हैं हिंदी वाले को इंग्लिश में। ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं ना सर टीचर्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, बट वो टीचर हमारे में से तो आ रहा है। जैसे मैं फाइट करके संस्कृत का टीचर है, वहाँ इंग्लिश का लग जाऊँ, क्या मतलब? ये टीचर हम में से ही लग रहे हैं वो। मतलब आपका ये विचार है कि इंग्लिश अलग से एग्जाम कंडक्ट कराएं और न्यू फ्रेशर्स इंग्लिश मीडियम के हाँ, न्यू टीचर्स लगाए इंग्लिश के को अपॉइंट करें तो वो अलग चीज है, क्वालिटी सुधार होगा। क्वालिटी सुधार होगा। क्या नाम? और कोई अभी? सर ये बताइए कि जो आपने जो 5-6 महीना कार्यकाल है, उसके अंदर से आपके डिपार्टमेंट ने, नगर पालिका कुड़ी भुगताश्री ने यहाँ से कोई प्रस्ताव भेजे होंगे डिपार्टमेंट को,
कुछ उनके बारे में बताएं कि जो भविष्य में जो प्रस्ताव पास हो जाते हैं तो इससे पूरी भुगतासनी के रहवासियों को ये लाभ होगा। हमने मुख्य रूप से सीवरेज के समाधान के लिए एक गाड़ी के लिए डीएलबी से निवेदन किया है और सरकार से मार्च तक गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी तो स्थानीय जो छोटी छोटी समस्याएं हैं सीवरेज की उसका समाधान हो जाएगा। वार्ड वाइज सफाई कर्मचारियों के लिए हमने भेज रखा है, वो भी अनुमोदित होके सैंक्शन हो जाएगा और उसके अलावा जो रोड लाइट का इश्यू आ रहा है वो भी हो जाएगा। और पानी की जो कमी रहती है, नगर पालिका बनने से पहले ग्रामीण एरिया को जो प्रति लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिलता था वो संख्या बढ़ करके प्रति लीटर प्रति व्यक्ति बढ़ जाएगा और ये समाधान भी तुरंत प्रभाव से हो जाएगा। सर, जो पत्रिका राजस्थान पत्रिका लगातार अभियान चला रही है एक सूद को सरकार, उसके अंदर ये कह रहा है कि जो नगर पालिका जोधपुर नगर निगम की जो क्राइटेरिया के पास की जो ग्राम पंचायतें हैं उनको शहर नगर निगम में सम्मिलित कर लिया जाए, उसके लिए आपके क्या विचार है? शामिल होनी चाहिए? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आम जन के लिए ये जो इकाई है नगर पालिका उचित है। हर आदमी को हर काम के लिए, चाहे वो जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन हो, चाहे यूडी टैक्स हो, भवन निर्माण के लिए हो, हर छोटे छोटे काम के लिए आम जन को वहां जाना पड़ेगा और वहाँ एक बहुत बड़ी इकाई है जिससे आम जन को थोड़ी परेशानी होगी। और आज यहाँ के लोगों को कुड़ी भक्तासनी में आते हैं तो सहज उपलब्धता है और ऑफिस इनके नजदीक है, कोई भी काम हो जाता है। दूसरी बात, अगर यूडी टैक्स वगैरह कुड़ी भक्तासनी से वसूला जाएगा तो सेंट्रलाइज और बड़ा एरिया है निगम का, तो हमारा टैक्स कहीं वसूला हमसे जाएगा और लगाया कहीं जाएगा। अगर नगर पालिका रहती है तो यहाँ का यूडी टैक्स और जो भी निजी आय होगी नगर पालिका की वो यही विकास कार्य में लगेगी। ये आम जन के लिए बहुत फायदे की बात है। धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन और था, जो सरस नगर के पास में इंडस्ट्री एरिया है उस आपकी जो पालिका क्षेत्र के रमेश नगर भी है, वहाँ उनके बासिंदों का ये कहना है कि हम लोग जो रिको और एनजीटी या जेपीएनटी या प्रदूषण निवारण बोर्ड किसी का भी नाम ले, इन डिपार्टमेंट से परेशान है। यहाँ पे लगातार ये गंदा पानी हमारे सेक्टर में आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है, हमारी जनता उससे पीड़ित है। अक्सर नगर निगम की वहाँ जो ट्रंक लाइन है फूट जाती है या ओवरफ्लो हो जाती है। हमने कई बार नगर निगम से रिक्वेस्ट भी किया, उन्होंने रिपेयर भी की है, पर ये इश्यू अभी तक सॉल्व आउट नहीं हुआ है। हम मंत्री जी को भी लिखेंगे और संबंधित डिपार्टमेंट और जिलाधीश महोदय को भी लिखेंगे कि इसका निवारण करें ताकि हमारी जनता को इस वजह से परेशान और पीड़ित नहीं होना। सर, ये जो समस्या है रिको की तरफ से है, रिको के नाले के अंदर ओवरफ्लो हो जाता है और रिको का नाला बहते हुए रामेश्वर गिरा जाता है, रिको के लिए क्या? एक्चुअल में वहाँ ऐसा है कि नाला वहाँ आके खत्म हो जाता है, उस नाले को आगे कंटिन्यूटी होनी चाहिए। नाला अगर वहां से लगभग 2 किलोमीटर नाला बीच में है ही नहीं, वहां नाला बना दिया जाए तो बारिश में भी दिक्कत नहीं आएगी और ये रिको का जो पानी आ रहा है वो भी दिक्कत नहीं। धन्यवाद।